कैसे बच्चे? आज हम क्या पढ़ेंगे गणित में संख्याएं नंबर्स के अंतर्गत अंकित मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो पहले हम क्या सीखे समझेंगे अंकित मान। क्या समझेंगे? तो तीन बच्चे आ जाओ बराबर जल्दी, आओ जल्दी। तीन बच्चे बाहर बैठो, आओ हम चले गए। और सब बच्चे देखें ध्यान से, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ये है थर्ड, है ना? इसका नाम क्या है? इसका आराध्या। अब मान लो इनका मैंने स्थान चेंज कर दिया तो क्या इनका नाम बदल गया? नहीं। नाम बदल गया? नहीं। लेकिन क्या बदल गया इनका? क्या बदल गया? स्थान बदल गया। क्या? यानी ये फर्स्ट से थर्ड में आ गई और ये थर्ड से फर्स्ट में पहुंच गई। स्थान बदल गया लेकिन इनका नाम नहीं बदला। क्या नहीं बदला? अब मान लो इसे हटा के मैंने चेंज कर दिया तो इनका क्या नाम बदल गया? ये खुशी है तो खुशी रहेगी या तमन्ना हो जाएगी? ये खुशी तमन्ना की जगह पे आ गई तो क्या तमन्ना हो गई? खुशी रहेगी ना। और तमन्ना खुशी की जगह पे आ गई तो क्या बदल गया नाम? तो जैसे इसका नाम नहीं बदला ऐसे क्या होता है संख्याओं में क्या होता है, जैसे कुछ संख्या होती है, जैसे मान लो ये संख्या ले ली हमने 310। अब मान लो 1 को 3 की जगह कर दिया तो 3 को कुछ और पढ़ा जाएगा? 3 ही पढ़ा जाएगा? 3 ही पढ़ा जाएगा ना। तो यही क्या होता है अंकित मान। यानी अंकित मान क्या होता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे उसका स्थान कहीं भी रख दो तो उठा के वो जो संख्या है वही रहे। ऐसी संख्याओं का नाम होता है कि ना, जैसे बच्चों के नाम में बदलाव नहीं आ रहा ना, उनके स्थान बदल रहे हैं लेकिन नाम इनका वही है कि नहीं? ऐसे ही संख्याओं का यानी नाम नहीं बदलता है, वही होता है उसका अंकित मान। समझ गया? आ गया? अब बैठो। अब जैसे अब स्थानीय मान की बात करेंगे। अंकित मान तो समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया। अब हम स्थानीय मान की बात करेंगे। जैसे मान लो स्थानीय मान जैसे इकाई, देखो ध्यान से देखो, इकाई और दहाई ले लो और ये ले लो सैकड़ा, ठीक है? अब जैसे देखो ध्यान से सैकड़ा ले लो। अब जैसे मान लो 3 4 5 तो ये संख्याएं 3 4 5 345। कितनी? 345। अब मान लो इन संख्याओं का मैंने स्थान बदल दिया, 5 को लाया 3 की जगह पर और 3 को पहुंचा दिया 5 की जगह पर। तो क्या इस 5 को हम कुछ और पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? 5 ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 5। लेकिन इनका इसका क्या बदल गया? स्थान बदल गया। स्थान बदलने से इसका क्या हो गया? इसके स्थान बदल गया तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। यानी क्या वैल्यू बदल जाएगी? क्या बदल जाएगी? यहाँ 5 था हमारा इकाई के स्थान पर, यहाँ हो गया सैकड़ा के स्थान। यहाँ 3 था हमारा सैकड़ा के स्थान पर, यहाँ कहाँ पहुंच गया? इकाई के स्थान पर। तो यहाँ इसका 5 का जो यहाँ पर है वो अंकित मान रहेगा 5 और स्थानीय मान भी यहाँ पर क्या रहेगा? 5। लेकिन यहाँ पर 5 का अंकित मान रहेगा कितना? 5। स्थानीय मान हो जाएगा 500। कितना? 500। यही तो बदल गया। लेकिन इस 5 को 5 ही कहा जाएगा, 5 ही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 का क्या है, यहाँ पर 3 का जो अंकित मान है वो 3 रहेगा। स्थानीय मान की बात करें तो ये हो जाएगा 300, है ना? अब यहाँ 3 का अंकित मान 3 रहेगा, स्थानीय मान भी 3 ही रहेगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? तो ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या है, ये वैल्यू बदल जाती है, बाकी वही रहता है। जैसे मान लो एग्जांपल से देख लो, आ जा बेटा। जैसे मान लो ये संख्या है 3 4 9 5। अब इसमें तुमसे कहा जाए कि 4 का अंकित मान क्या होगा? बताओ कि बच्चा क्या होगा? 4। वेरी गुड। अब 9 का पूछे अंकित मान तो क्या होगा? 9। 3 का 3। वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अब इसमें स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे 5 तारो ऐसे गुणा का चिन्ह लगा दो। 5 किसकी जगह पे है? किस पे है? कौन से स्थान पर? इकाई के स्थान पर। तो इकाई से गुणा करो। इकाई कितनी की होती है? 1 की। इकाई से गुणा करो 5 एकम 5। तो 5 का स्थानीय मान 5 हो गया। इसकी अगर अंकित मान की बात करेंगे तो वो भी 5 ही रहेगा। अब 9 की बात करो। 9 का अंकित मान रहेगा 9। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान देखेंगे 9 गुणा कितने पे है? 2.5 के साथ। तो 2.5 से 2.5 हो गया 10 की। तो कितना हो गया? 90। वेरी गुड। अब 4 की बात करो तो 4 का अंकित मान 4 रहेगा। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? बताओ।
कितने से करेंगे 100 से, क्योंकि सैकड़ा के स्थान सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका मल्टीप्लाई सैकड़ा से होगा। तो ये सैकड़ा से कर दिया तो कितना हो गया 4। अब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो अंकित मान 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह इसका कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, तो बच्चे बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इकाई ढाई से 1000 के स्थान पर तो किससे करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए कितना हो जाएगा ये 3000। तो इस 3 का स्थानीय मान तो 3000 हो जाएगा, लेकिन अंकित मान क्या रहेगा इसका 3। तो ये होता है अंकित मान और स्थानीय मान। क्या होता है तो सबकी समझ में आ गया स्थानीय मान अंकित मान समझ बेटा। चलो ये करके दिखाओ। हाँ बेटा चालनी करो बराबर। अब मैं पूछूंगा वो बताना। 5 का अंकित मान क्या होगा इसमें 5। वेरी गुड। 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500। वेरी गुड। जोरदार तालियां आगे के लिए। चलो बैठो ईशानी आओ बराबर। बताओ ईशानी इसमें 9 का स्थानीय मान अंकित मान क्या होगा 9। वेरी गुड। स्थानीय मान निकाल के दिखाओ 9 का कितना होगा 900 नहीं होगा। बताओ कितना हो जाएगा, निकाल के दिखाओ इस तरीके से। मैं निकाला है हाँ निकाल के दिखाओ कितना हो जाएगा डिंपल 9000 कितना तालियां एक साथ करके उतार। चलो बैठो खुशी आओ बेटा। इसमें बताओ 5 का अंकित मान क्या होगा स्थानीय मान सॉरी अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान तो 5 ही रहेगा, स्थानीय मान क्या होगा इसका 500। वेरी गुड। जोरदार तालियां इसके लिए। चलो बैठो अब दूसरी संख्या पूछता हूं मैं। अंशिका घट जाओ। इसमें 4 का अंकित मान क्या होगा 4। वेरी गुड। और स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका, स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका जल्दी बताओ, स्थानीय मान क्या होगा डिंपल 40। वेरी गुड। डिंपल के लिए जोरदार तालियां। ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये संख्या लिख दी मैंने 612 है कितना 612। रिया 1 का अंकित मान क्या होगा 1 और इसका स्थानीय मान 10। वेरी गुड। जोरदार तालियां। तमन्ना कर जाओ। तमन्ना बताएंगी 212 है। इसमें 2 का अंकित मान क्या होगा इसका 2। वेरी गुड। और स्थानीय मान की बात करेंगे तो 20 नहीं होगा। बताओ ये कौन से स्थान पर है, इकाई ढाई सैकड़ा किसके स्थान पर है 2000 के हो जाएगा 1000 के स्थान पर। हाँ बताओ ईशानी 200। वेरी गुड। वेरी गुड तालियां। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200। अंकित मान रहेगा इसका 2 ही। बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कराएंगे इसे है ना, कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है तो सब बच्चे पढ़ कर आएंगे अच्छे से घर से इसके बारे में, स्थानीय मान अंकित मान के बारे में।